यह एक आदमी की कहानी नहीं है, यह इतिहास की सबसे बड़ी आग और अपमान की कहानी है। पाटलिपुत्र का भव्य दरबार। अंधेरे के बीच एक साधारण धोती पहने हुए ज्ञान से भरपूर व्यक्ति राजा नंदा के सामने खड़ा था। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। वह मगध को आसन्न विनाश के बारे में चेतावनी देने आया था, लेकिन राजा नंदा अपने अहंकार और धन के घमंड में चूर, उसने दरबारियों के सामने चाणक्य का घोर अपमान किया। उसे बाल खींचकर महल से बाहर फेंक दिया गया। राजा को लगा कि उसने एक गरीब ब्राह्मण को कुचल दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक राक्षस को जगा दिया है। यह कहानी है कि कैसे अपमान की आग एक आदमी को विश्व विजेता का गुरु बना सकती है। लेकिन नंदा इतना अंधा क्यों था? क्या अहंकार ही उसकी बर्बादी का एकमात्र कारण था? असली कारण और चाणक्य के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। आई अपमान की ज्वाला और प्रतिज्ञा। अपमान के बाद चाणक्य ने क्या किया? वह कहीं गए नहीं, वह गिरे, उठे और वहीं धूल में बैठकर अपनी शिखा खोल दी। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, यह पवित्र प्रतिज्ञा थी। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस नंदा वंश को जड़ से उखाड़ नहीं देता, तब तक मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। यहाँ चाणक्य का पहला महान सबक है, अपमान को अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा बनाएं। उसने अपना दुख नहीं मनाया, उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को बदला। वह अब ज्ञान का प्रसारक नहीं था, वह बदले का वास्तुकार बन गया था। अब उसे एक हथियार की तलाश थी। राजा नंदा अपनी सेना और खजाने पर घमंड कर रहा था, लेकिन चाणक्य ने कहा, मेरे पास एक ऐसा हथियार होगा जो धन से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। एक शिष्य भाई। चंद्रगुप्त की खोज और पहली भूल चाणक्य ने देश के सबसे गरीब और सबसे अंधेरे कोनों की यात्रा शुरू की। एक दिन उसने बच्चों के एक समूह को एक खेल खेलते हुए देखा, राजा रानी का खेल। और वहां था एक साधारण लड़का जो साहस, बुद्धि और प्राकृतिक न्याय के साथ राजा की भूमिका निभा रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य को अपना हथियार मिल गया। उसने एक महान सम्राट का बीज उस जगह पाया जहां किसी ने देखने की जहमत नहीं उठाई। यह चाणक्य का दूसरा महान सबक है, सही साथी चुने। प्रशिक्षण शुरू हुआ। चाणक्य जानते थे कि नंदा को हराने के लिए सेना की नहीं, बल्कि रणनीति की जरूरत है। लेकिन चाणक्य, जो इतने बुद्धिमान थे, ने एक घातक गलती कर दी। जल्दबाजी और प्रतिशोध की आग में चाणक्य ने मगध पर सीधा हमला करने का आदेश दिया। परिणाम भीषण हार थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त को जान बचाकर भागना पड़ा। यह हार चाणक्य के पूरे जीवन का सबसे कड़वा अध्याय थी। गरम रोटी और महानतम सबक। एक रात जब वे भूखे और थके हुए थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक गांव में शरण ली। उन्होंने एक झोंपड़ी से एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनी। वह अपने बच्चे को डांट रही थी। बच्चा गरम रोटी के बीच में से खाने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ जल गया था। बूढ़ी मां ने कहा, तू तो चाणक्य जैसा मूर्ख है जो किनारे को छोड़कर सीधे बीच पर वार करता है। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन यह चाणक्य के लिए ज्ञान का बम था। उन्होंने समझा, राजा नंदा की शक्ति केंद्र में थी। उसे किनारे को जीतकर धीरे धीरे कमजोर करना था। यह चाणक्य का तीसरा महान सबक था, असफलता को सीख में बदलें। उस दिन से चाणक्य का दृष्टिकोण बदल गया। अब युद्ध दिमाग से लड़ा जाना था, ताकत से नहीं। आईवी चाणक्य की रणनीति और अंतिम विजय रणनीति के 3 स्तंभ। 1. गठबंधन। चाणक्य ने छोटे राज्यों को एकजुट किया जो नंदा के अहंकार से पीड़ित थे। 2. धन। उन्होंने अर्थशास्त्र के नियमों का उपयोग करके एक शक्तिशाली खजाना बनाया, क्योंकि युद्ध केवल सैनिकों से नहीं बल्कि धन से जीते जाते हैं। 3. गुप्तचर। उन्होंने जासूसों का एक नेटवर्क बनाया जिसने नंदा की हर चाल को निष्क्रिय कर दिया। साल बीत गए। चाणक्य ने धैर्य, ज्ञान और बदले की आग को एक साथ रखा। अगर आप इस धैर्य से प्रेरित हैं तो लाइक बटन दबाएं। अंत में उन्होंने मगध पर हमला किया, लेकिन इस बार केंद्र पर नहीं। यह एक निर्णायक, विनाशकारी जीत थी। चंद्रगुप्त ने नंदा वंश को समाप्त कर दिया और भारत के पहले बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अंतिम रहस्य और विरासत। और अब अंतिम रहस्य, नंदा ने चाणक्य का अपमान क्यों किया?
क्योंकि नंदा ज्ञान से ज्यादा दौलत और अहंकार को महत्व देता था। चाणक्य के शब्द नंदा की मूर्खता के लिए एक खतरा थे। नंदा की मूर्खता ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, उसने अपनी शिखा बांधी। हमारे लिए 3 सबसे बड़े सबक। ज्ञान ही असली शक्ति है, दौलत नहीं। आपका ज्ञान ही आपकी रक्षा करेगा। हारना अंत नहीं है। असफलता तो केवल एक संकेत है कि रणनीति बदलने की जरूरत है। धैर्य सर्वोपरि है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। हारना तब होता है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। चाणक्य ने हमें सिखाया कि जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक लड़ो। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो कमेंट में आचार्य लिखें और इस प्रेरणादायक यात्रा को उन 3 दोस्तों को साझा करें जो अभी संघर्ष कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।